हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी इंग्लिश नंबर 1 चैनल क्लास में। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर के बाद आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड लेक्चर किसकी, वैद्युत रसायन। तो जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। क्लास 12 यूपी बोर्ड, देखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी एमपी जिस भी स्टेट के बच्चे देख रहे हैं बेटा जल्दी से आ जाओ, रिप्लाई करना कि ज्यादा से ज्यादा आप जितना एक्टिव रहोगे उतने ज्यादा आपके मार्क एग्जाम में अच्छे आएंगे। ठीक है, जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके, उसके नोट्स साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर हम आपको अपने शुभम क्लासेस ऐप में दे दिए हैं। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा क्या, परिचय। क्योंकि जिस भी टॉपिक में हम इंटर करेंगे सबसे पहला काम हमारा यही होगा, इंट्रोडक्शन। आखिर वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो चैप्टर ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों की क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम लोग याद करेंगे तो पाया भौतिक रसायन, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। किसके मध्य, इलेक्ट्रोडों के मध्य। उसी अध्ययन को ही कहते हैं क्या, विद्युत रसायन। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पाया बदलने का काम आया विद्युत रासायनिक सेल, या आपके एग्जाम में दे सकता है डैनियल सेल की संरचना बनाइए। एक नाम और गैल्वेनिक सेल की संरचना बनाइए। एक नाम और वोल्टेइक सेल की संरचना बनाइए। इन सभी नामों से पुकारा जा सकता है उसे कि किस किस को ये कह रहा है, गैल्वेनिक को कह रहा है, वोल्टेइक को कह रहे, और या तो हम बात करें किसकी, विद्युत रासायनिक सेल की। बताइए बेटा, अब इसमें जो परिवर्तन होता है उसमें लगे होते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। हमारे बच्चे बहुत अच्छे समझ गए हैं कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, कैथोड, और एक होता है क्या, एनोड। एनोड और कैथोड के मध्य ही विद्युत ऊर्जाओं का रूपांतरण करते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, रासायनिक में, और रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। और जाते जाते एक होमवर्क देके गए थे आपको कि इस होमवर्क को करिए। बताइए बेटा, कल की क्लास याद आ रही है? जो बच्चे क्लास लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो जाकर आप अपने सब्सक्राइब चैनल शुभम क्लासेस ऐप पे जाकर देख सकते हैं, या जिन बच्चे अभी तक पैकेज नहीं लिए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर आप शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस है, बस इतनी पे करिए। इसके साथ साथ फ्री मिलेगा आपको 599 क्रैश कोर्स। इससे 2 फायदे हो जाएंगे कि जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो पिछले टॉपिक के सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और जानिए, केमिस्ट्री एक सीढ़ी होती है। अगर आप सोचोगे हम पहले ही लास्ट वाली सीढ़ी पे चढ़ जाए तो गिरेंगे तो मुंह हाथ फूट जाएगा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ो अच्छे से, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह आपकी सीरीज बनती जाएगी और केमिस्ट्री आती जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हुआ 2 ही होता है, केमिस्ट्री और मैथ नहीं आता। वैसे तो तीनों सब्जेक्ट बहुत धांसू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होती है हमारे बच्चों को, सर केमिस्ट्री 20 से पढ़ेंगे तो कहां,
तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट 2 जो आपके चैप्टर हैं उनको आप अपने शुभम क्लासेस ऐप से देख सकते हैं। बताइए बेटा, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट 3 ईयर पेपर। करना कुछ नहीं, एक छोटा सा पेमेंट करना है इस नंबर पे 7084817009 पे। अगर प्रॉब्लम होती है पेमेंट में किसी भी समस्या तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? हम लोग बात कर रहे थे किस टॉपिक की? हम लोग बात कर रहे थे अपने इस टॉपिक पे और एक छोटा सा दिए थे होमवर्क। होमवर्क रहा ये जो 2018 और 2020 में पूछ चुका है। क्या? कॉपर प्लस 2Ag Cu प्लस 2Ag सेल अभिक्रिया में आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। अब आपको बताए थे इलेक्ट्रोड 2 थे, एक कैथोड था और एक एनोड था। इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया क्या होगी और धारा प्रवाह क्या होगा? हमने पिछली कुछ टॉपिक में बताया था कि धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो धारा के प्रवाह के विपरीत होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। बताइए बेटा, ठीक है? ये लाइन ठीक है? तो हमें सबसे पहले बताना है आपको क्या धारा का प्रवाह क्या होगा। तो आपको ये जानने से पहले यहां अभिक्रिया शो करनी होगी। जैसा कि हमने आपको फंडा बताया है कि अभिक्रिया के लिए आप पहचानिए कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। तो हमने क्या जाना कि कॉपर से क्या हो रहा है, Cu+2, मतलब इधर कॉपर पे 1 था, उधर कॉपर +2 था, तो कॉपर बढ़ा, तो बढ़ा, तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या? उपचयन। इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या बचा? ऑक्सीडेशन। यहां देखिए 2Ag से बन गया क्या? सिर्फ Ag, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपचयन। बोले तो क्या? रिडक्शन। क्या हो गया? उपचयन और अपचयन पहले ये हम जान लिए। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि इसमें आपको पहचानिए कि कौन ऋणावेशित होगा। तो हम लोग जानेंगे कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होगा। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? अगर सवाल होगी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, तो आप इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को देखो। आप देख सकते हैं ऊपर कॉपर से क्या हो गया? कॉपर +2, मतलब एनोड पर क्या गया? एनोड पर आपका हुआ कॉपर से कॉपर +2, जिसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां माइनस कर दिए। कैथोड पे आ जाओ बेटा। कैथोड पर क्या हुआ? 2Ag+ और 2Ag+ से क्या हो गया? 2Ag। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा धारा का प्रवाह। तो धारा का प्रवाह हम लोग याद रखेंगे कि धारा का प्रवाह कहां से? Ag से कॉपर की ओर। पहले बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आपको? बहुत इजी है। ऐसी अभिक्रियाएं अक्सर आपके 2 नंबर में पूछी जाती हैं। एकदम साफ साफ है। आपको पहले अभिक्रिया देखकर क्या पहचाननी है? अभिक्रिया देखकर बतानी है कि इस अभिक्रिया में क्या मिलेगा। तो हमने पाया कॉपर से कॉपर +2 हो गया, मतलब कॉपर का इंक्रीमेंट हुआ,
और 2Ag प्लस से 2Ag हो गया, मतलब कॉपर का रिडक्शन हुआ। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा? तो हमने पाया कि जो उपचयन है, जहां ऑक्सीडेशन होगा, वो आपका क्या होगा? नेगेटिव। जहां अपचयन है वो आपका होगा पॉजिटिव। एक सवाल है सर, हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने एक छोटी सी टॉपिक आपको पहले ही बता रखी है कि ये जो है विपरीत आवेशित के कणों से बने होते हैं और अलग अपने से विपरीत आवेशों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समान हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देख सकते हैं, एनोड पर कॉपर से कॉपर +2 हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? उपचयन। लिख दे बगल में, चलो फंडा यहां लिख दे रहे हैं, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अब कंफ्यूज हो गए सर, उपचयन और अपचयन दोनों दिखने में एक जैसे, कोई बात नहीं, हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। यहां देखो कैथोड है, क्या? अपचयन मतलब रिडक्शन, ठीक है। धारा का प्रवाह सिल्वर से जाएगा किधर की ओर? कॉपर की ओर। बताइए इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक, आगे बढ़े। जल्दी कॉपी करिए बेटा। इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? हम लोग बात करने वाले थे नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोड विभव। अगर हमने इलेक्ट्रोड विभव को पाया तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ जाइए, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहता है कि जब धातु की पत्ती को स्वयं, पत्ती का मतलब टुकड़ा, आपके पास क्या होना चाहिए? कोई एक पात्र होना चाहिए। उस पात्र में हम इसको रखेंगे, स्वयं इसी आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाएगी और या तो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे सोचिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं? कोई धातु की पत्ती डाल दे रहे हैं, मतलब टुकड़ा। कोई धातु है, मान लो सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, जो भी आपको, या तो जिंक है या तो सिल्वर है जिसको एजिस कहते हैं, या तो कॉपर है CuC, और इसके अंदर हम डाल देते एक विलयन। ठीक, तब विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। जैसे अगर धातु पॉजिटिव होगा तो विलयन नेगेटिव हो जाएगा, अगर धातु नेगेटिव होगा तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस प्रकार की पत्ती और इसके विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड विभव। बताइए बेटा, क्या यह बात पकड़ में आई? अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव किसी न किसी बात पर निर्भर होगा।
अपने आप तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहले अगर हम निर्भरता को देखें तो यह निर्भर होता है विलयन की सांद्रता पर, कि हमारे पास जो विलयन है वो कैसा है। या तो विलयन की सांद्रता तनु होगी, या तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, सांद्र। तनु को कहते हैं डाइल्यूट और इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्लियर। दूसरी जो इलेक्ट्रोड की निर्भरता होगी जो आप डाले उसमें, धातु की प्रकृति। अब या तो धातु अधिक सक्रिय होगा, या तो धातु निम्न सक्रिय होगा, है ना। धातु क्या हो सकता है, अधिक सक्रिय हो सकता है, या तो धातु कम सक्रिय हो सकता है। इसी को इंग्लिश में अगर हम सांद्र और तनु को पढ़ें तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में डिल और इसको शॉर्टकट में कॉन्स पढ़ते। तो किसी भी विलयन के पीछे डिल या कॉन्स है तो समझ जाएगा, डिल वाला दिखाता है किसको, डाइल्यूट, मतलब विलायक की मात्रा बहुत अधिक, किसकी, विलय की मात्रा कम। कॉन्संट्रेटेड विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ऐसे को कहते हैं कंसंट्रेटेड। धातु की प्रकृति, या तो धातु अधिक सक्रिय होगा या तो धातु निम्न सक्रिय होगा। बताइए तीसरा, जिसमें डाला गया क्या, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, कि जो आप विद्युत अपघट्य मिलाए हैं उसकी प्रकृति कैसी है कि नहीं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न कर रहे हैं तो। और उसमें जो लगाएंगे वो या तो दाब एवं ताप। परिस्थिति, इतनी सारी क्रियाओं से उत्पन्न होगी हमारे पास, उसमें एक अभिक्रिया, जो अभिक्रिया शो होगी कि हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है, कि उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण विभव हो रहा है। मतलब अभिक्रिया में हमने देखा कि M से क्या हो गया, M प्लस, और इसको नेगेटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि हमें दिया नहीं कौन सा धातु है, तो हम मान लिए मेटल, मेटल का पहला वर्ड M, कोई भी धातु है। और इसके साथ दूसरा अपचयन विभव। अपचयन विभव को समझाने के लिए हमने ले लिया पहले M प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस और इधर हो जाएगा M। ये दो अभिक्रियाएं 100% होंगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जान गए कि ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया विभव होगा वो एनोड पर, और ये जो होगा ये होगी हमारी कैथोड पर। इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना यस सर में से दीजिए बेटा जल्दी जल्दी। ठीक है, आ गया तो यस सर में आंसर दो। आ गया बेटा, चलिए इलेक्ट्रोड विभव के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके बड़े भाई मानक इलेक्ट्रोड
विभव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बताइए बेटा, ठीक है? क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जैसा कि मानक है तो उसमें टेम्परेचर और दाब फिक्स होना चाहिए। तो बिल्कुल वही क्या कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया, समझ में आ रहा है बच्चा? अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज कीजिएगा। अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता, प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता, मतलब कितने पे उसको मेजर करते हैं? सांद्रता इकाई तापमान कितना बेटा? इकाई तापमान 298 केल्विन। शॉर्टकट याद रखिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। और जब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जब 0 डिग्री सेल्सियस को बनेंगे 273, आपको यहां याद रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 25 सेल्सियस हो गया 273, जोड़ दो तो ये हो गया 298 केल्विन। सेल्सियस में दे तो 25 और केल्विन में दे तो क्या? 298। तथा दाब कितना? एक वायुमंडली। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, एक वायुमंडली का मतलब होता है 1 ATM, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM हो। तो इलेक्ट्रोड विभव मानक उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है? दो कंडीशन आ गया। एक कंडीशन आ गया आपके पास क्या? टेम्परेचर कितना हो? तो टेम्परेचर हो 25 डिग्री या 298। दूसरा प्रेशर, दाब कितना हो? तो एक वायुमंडली मतलब 1 ATM हो। तो उसे ही कहते हैं क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब याद रखिएगा, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर दिया? E0 से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। E0 सेल बराबर E कैथोड प्लस E एनोड। सर E क्या है? E है सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव। सर E0 क्या है? E0 आपका है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव।
अब क्या करिएगा, कुछ के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप एनसीईआरटी बुक से कुछ के मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखिए। जैसे अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, आयरन का, क्रोमियम का, निकिल का, ये पॉपुलर है। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से आप चेक करिए बेटा, जितनी जल्दी हो सके। सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव आप देखिए तुरंत। देख लिया बेटा, नहीं देखा? चलिए, अगर हम कुछ के मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो एक दो हम आपको जैसे बता रहे हैं। जैसे आप चेक करिएगा कॉपर का, तो आप पाइएगा कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो ऐसे दिया होगा, Cu+2 Cu 0.34 वोल्ट। खोजिए, एक बहुत बड़ा सा चार्ट बना होगा पूरे पेज का, आप उस पेज को देखिएगा। वैसे ही ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मान दे देता है, लेकिन कुछ में मान नहीं देता। तो जिसमें मान नहीं देता उसी को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव याद कराते हैं। ठीक है, आप वहीं से याद कर लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया। एक क्या होता है, ऑक्सीकरण मानक विभव, और दूसरा क्या हो सकता है, अपचयन मानक विभव। अगर क्वेश्चन बनेगा कि मानक विभव कितने प्रकार के हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वही कंडीशन क्या, एक ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव और एक अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि 2 होते। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत है? और कोई डाउट? समझ में आ रहा है आपको? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, हम इनको मेजर कैसे करते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, मापन, मेजरमेंट। किसका? इलेक्ट्रोड विभव का। किसका मापन? इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखिए, किसी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना किसी सेल में अर्ध सेल विभव की गणना अर्ध सेल
विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती, सीधे नहीं की जा सकती। इसके लिए सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है। इसके लिए सेल में दूसरा गड़बड़ हो जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड सेल कौन सा वाला? शून्य वाला जोड़ा जाता है, क्योंकि अपने आप तो होगा नहीं, तो उसमें हम शून्य वाले को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जिसे SHE कहते हैं। ओके बेटा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए अपने आप तो है नहीं, उसको मापन करेंगे, तो मापन करने के लिए प्रयुक्त शून्य विभव वाले किसको? इलेक्ट्रोड को SHE कहा जाता है। अब मन में एक सवाल आएगा, सर ये SHE है क्या? तो SHE का छोटा सा फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या जिसे हिंदी में कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी ही, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो यस सर में आंसर दो। इस लाइन में कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ गया, किससे हम याद करते हैं? तो हमारे पास जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हुए उनको याद करने के लिए हम क्या याद करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब सबसे जरूरी सर हमारा जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जिसे हम मान लीजिए क्वेश्चन बने कि सेल का क्या निकालिए? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसे एक नाम और जानते हैं या सेल विभव, या तो क्या सेल का विद्युत वाहक बल और या तो क्या सेल विभव को हम गणना कैसे करें? तो हमारे पास एक छोटा सा फंडा है, आप उसको अपनाकर आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम 3 स्टेप में बांट दें। स्टेप नंबर 1,
क्या है स्टेप नंबर 1? जब एनोड का ऑक्सीकरण किसका बेटा? एनोड का ऑक्सीकरण विभव एवं कैथोड का अपचयन विभव ज्ञात हो। अपचयन विभव क्या हो? ज्ञात हो। तब आप फॉर्मूला लगाइएगा जैसा कि हम पहले ही बताए थे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण याद रखिएगा बेटा एनोड पर, और ई नॉट अपचयन। अपचयन किस पर? कैथोड पर। यह पहला फॉर्मूला हमारा बना स्टेप नंबर 1 पर। अब हम लोग बात करेंगे क्या? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या करें? जब दोनों का सिर्फ क्या ज्ञात हो? अपचयन विभव ज्ञात हो। अपचयन विभव ज्ञात हो, तो उस केस में बच्चों याद रखिएगा, फॉर्मूला बनाइएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहे हैं? जब दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हो। जब दोनों इलेक्ट्रोड का क्या हो? ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हो। ठीक है, क्या हो? ऑक्सीकरण विभव ज्ञात हो। तब वहां याद रखिए ई नॉट सेल ई नॉट एनोड। एनोड पे क्या? ऑक्सीकरण माइनस ई नॉट कैथोड अपचयन। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके 2020 में पूछा गया था, इससे संबंधित 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था। आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी खोल लीजिए, वहां भी दिख सकती है। क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया है आपके पास 2Ce+4 प्लस कोबाल्ट, और ये अभिक्रिया होकर हो जा रही है 2Ce+3 प्लस कोबाल्ट+2 के लिए
ई सेल का मान दे दिया बेटा, कितना दिया है 1.89 वोल्ट। ठीक है, यह मान आपको दे दिया है। कह रहा है कि यदि ई कोबाल्ट प्लस 2 कोबाल्ट बराबर -0.28 वोल्ट है तो ई नॉट सीई प्लस 4 बाई सीई प्लस 3 का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे याद करोगे तो आ जाएगा 100%। ठीक है, ये बात पकड़ में आ रही है। देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कंडीशन आएंगे हमको निकालने के लिए ई सेल का विद्युत वाहक बल। ये 3 स्टेप है, आप पाओगे जितने भी फॉर्मूले लगेंगे सब इसी के बेस पे लगेंगे कि जब एनोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड दोनों है तो क्या, जब सिर्फ अपचयन हो रहा है तो क्या, जो सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या। ये हमारे इस जैसे क्वेश्चन पर देखकर आएंगे कि क्वेश्चन आपके पास ये है, इनमें आपको पूछा है क्या होगा, यही आपका होगा होमवर्क। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्टकट कहा गया SHE। और इसके साथ साथ एक और आपको दे दे रहे, कम से कम 2, एक थ्योरी हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। क्या, विद्युत अपघटनी शेल एवं गैल्वेनिक सेल में अंतर। ये छोटा सा 2 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप उसको चेक करिएगा। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या, देखिए पिछली क्लास की कुछ टॉपिक कि लेक्चर 1 में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ये आप जान गए। इसके साथ साथ विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड, इन पे अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं को हम रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया 2 अर्ध अभिक्रिया को शो करती है, एक उपचयन और एक अपचयन। इनको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास आया था इलेक्ट्रोड विभव, कि जब धातु की पत्ती को स्वयं इसी आयन युक्त विलयन में रखा जाता है कि धातु की पत्ती विलयन में या तो वो धन आवेशित हो जाती है और या तो क्या हो जाती, ऋणावेशित हो जाती है, तथा इस विलयन में विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार की पत्ती और इसके विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव 4 बातों पर निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता कैसी है, तनु है कि सांद्र है, धातु की प्रकृति कैसी है, अधिक सक्रिय की कम सक्रिय है, धातु अपघट्य की प्रकृति कैसी है, और ताप और दाब की परिस्थिति। अभिक्रिया 2 होगी, अगर ऑक्सीकरण होगा तो एनोड, अपचयन होगा तो कैथोड। इसके बाद हम लोग बात की मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे शो करते ई नॉट से। बेटा इसको क्या पढ़ते, ई नॉट, कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता का तापमान या तो 25 डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन में क्या 298 केल्विन, दाब 1 वायुमंडलीय हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। फॉर्मूला रख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड प्लस ई एनोड। ई इलेक्ट्रोड विभव को दर्शाएगा, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव को। आपके पास एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट है जिसमें देखिए हम लिख चुके हैं,
आप उस चार्ट को याद करिएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो मापन कहते हैं किसी सेल में अर्ध सेल में विभव की गणना जो सीधे नहीं की जा सकती, उसको जोड़ने के लिए हम क्या लाते हैं, SHE, क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन विभव। ठीक, 3 कंडीशन हो सकते हैं विभव ज्ञात करने के लिए, या तो जब दोनों दिया हो, या तो जब सिर्फ अपचयन दिया हो, या तो सिर्फ ऑक्सीकरण दिया हो। एक छोटा सा फॉर्मूला और ये क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मन लगा के पढ़िए, 100% कह रहे हैं इस चैप्टर से ज्यादा नंबर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।